तो राहुल गांधी की इस मुलाकात और तमाम बयानों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े प्रहार किए हैं राहुल गांधी पर और सीधे सीधे सवाल भी पूछा है, वार भी किया है कि देश विरोधी ताकतों के साथ में राहुल गांधी हैं। ये साफ तौर पर बड़ा हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह ने। कहा कि देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ में राहुल गांधी इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो मुलाकात उन्होंने की है, देश विरोधी बातें करना कांग्रेस की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बातें की गई हो। और विदेश में राहुल ने देश के खिलाफ में बयानबाजी की है और यह भी पहला मामला नहीं है कि ऐसी बयानबाजी की गई हो। राहुल ने देश की सुरक्षा और भावना को भी पूरी तरीके से आहत किया है। यह गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा। राहुल गांधी की सोच विभाजनकारी है, जो इस दौरे में एक बार फिर से देखी गई है। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी पूरी तरीके से अमेरिका दौरे पर बेनकाब हुआ। जो बातें उन्होंने की और राहुल ने आरक्षण समाप्त करने की बात विदेशी जमीन पर जाकर एक बार फिर से दोहराई है। ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। इसी के साथ आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा पलटवार किया और साफ तौर पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पद से राहुल गांधी को बर्खास्त कर देना चाहिए। सुनिए जी, अब इल्हाना ओमार से मुलाकात की राहुल गांधी ने। वो इल्हाना ओमार जो शुरुआत से इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करती आई हैं, जिन्होंने ये तक कहा था कि जब निज्जर की हत्या हुई थी, उन्होंने कहा भारत का उसमें हाथ है, इस पर तफ्तीश होनी चाहिए। ऐसी इल्हाना ओमार से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं वाशिंगटन में। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो ऐसे ही सांसदों से, ऐसे ही टूल किटों से मुलाकात करते जो भारत विरोधी साजिश रचते, और उसी में ये महिला भी है। ये तो पन्नू की बात बोल रहे हैं, पन्नू सरदार की बात बोल रहे हैं। ये भारत के बाहर जाकर के एक विरोधी दल के नेता होकर के जाके बाहर बोल रहे हैं। मेरा मानना है जैसे 1976 में इंदिरा कांग्रेस ने एक सांसद को देश के बाहर विदेश में जाकर के इंदिरा जी का नाम लेकर के केवल बोला था, तो उनकी सदस्यता राज्यसभा सदन से चली गई थी। बाकायदे कांग्रेस के मंत्री ने प्रस्ताव लाया था। ये 76 नवंबर का शायद समय था। मैं आज राहुल गांधी की भी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। ये जिस तरह का ये हरकत कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों से मिलकर के भारत की निंदा करना, डेमोक्रेसी को बदनाम करना, और अब एक कानून आनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में जाकर के भारत विरोधी बात कहे, देश को बदनाम करे, देश को गाली दे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज राहुल गांधी जब कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा जी का नाम लेने से सदस्यता जा सकता है, तो राहुल गांधी ने तो पूरे देश के लोकतंत्र को देश विरोधी ताकतों से मिलने का काम करते हैं। इन पर भी वही आरोप के तहत जो इंदिरा कांग्रेस के समय एक सांसद को निकाला गया, वही करना चाहिए। इनकी भी सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। गिरिराज जी, आप मानते हैं कि जिस तरह से सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी आउटफिट है राहुल गांधी के समर्थन में आया है, और जिस तरह के बयान राहुल गांधी विदेशी धरती पर दे रहे हैं, आप मानते हैं कि राहुल गांधी अब खुल करके जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, वो कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी एलओपी होकर के देश विरोधी ताकतों के साथ मिल करके वही काम कर रहे हैं जो पन्नू सरदार कर रहा है कनाडा में बैठ करके, और ये भी घूम घूम करके वही टूल किट से। आप देखें, मणिपुर ये गए, मणिपुर से आने के बाद मणिपुर में फिर से दंगा भड़क गया।
क्या विरोधी दल के नेताओं को जाकर के दंगा भड़काने का काम करना चाहिए? आज रेल ट्रैक पर रेल हादसे करवाने की कोशिश की जा रही है, किया गया है, इस पर जुबान क्यों नहीं खुलती? मेरा तो मानना है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अगर जुबान नहीं खुल रहा है, इसके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ। एक आखिरी सवाल गिरिराज जी, चाइना के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली का जितना ज़मीन है लगभग उतना ही 4000 स्क्वायर किलोमीटर भर का चाइना ने कैप्चर कर दिया है। बार बार वो फोर्सेस पर उंगली उठाते हैं, देश को एम्बैरेसमेंट होता है उनकी इस बात से। बिल्कुल, देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री थे जिनको देश से प्रेम नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत का चाइना के हवाले कर दिए। आज भी उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी करना चाहिए। तो सुना आपने, राहुल गांधी लगातार घिर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि भारत में सिखों की स्थिति को लेकर राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दिया, तो उस बयान पर सियासी भूचाल आ गया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू को खूब रासा रहा है। पन्नू ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ कर दी है, और क्या कहा है आतंकी पन्नू ने, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के लिए खालिस्तानी आतंकी पन्नू की तरफदारी करना जरूरी है या फिर भारत? इस सवाल का जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में सिखों को लेकर जो बयान दिया, उससे खालिस्तानी आतंकियों का सबसे बड़ा सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू गदगद हो गया है। सबसे पहले जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। दरअसल अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने दी जाएगी, क्या एक सिख को कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की इजाजत होगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। Fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जब अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में ये बयान दे रहे थे, तब वहां भारत विरोधी कई खालिस्तानी आतंकी मौजूद थे, और राहुल गांधी ने इन्हीं खालिस्तानी आतंकियों के सामने ही ये बयान दिया। और इसीलिए राहुल गांधी का ये बयान खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को खूब रास आया है। पन्नू ने तो राहुल गांधी के इस बयान को हाथों हाथ लपका और राहुल गांधी को खुलकर अपना समर्थन भी दे दिया है। आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने राहुल के बयान को सही ठहराते हुए अपने एक बयान में कहा है कि भारत में सिखों के लिए अस्तित्व के खतरे पर राहुल का बयान साहसिक है और इतिहास पर आधारित भी है। पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी का बयान अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। क्योंकि अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने भारत विरोधी खालिस्तानियों को खुश करने की कोशिश की, इसलिए बीजेपी ने अब राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा भारत विरोधी तत्वों के साथ खड़े और उनका समर्थन करते नजर आते हैं। वो सत्ता के लालच में भारत को जलाने के लिए आतंक और आतंकवादियों का समर्थन करना जारी रखेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी खालिस्तानी आतंकियों को इतना भाव क्यों दे रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल को आतंकी पन्नू जैसों की तरफदारी करना पड़ रहा है? सवाल ये भी है कि जब भारत ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकी घोषित कर रखा है, तो राहुल गांधी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जिससे खालिस्तानी आतंकियों को बल मिले? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।